हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में रेसिस और गेम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 का बहुत ही शानदार टॉपिक है, 100% एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है। और रेसिस और गेम में ना हम लोग रेशो कंसेप्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रेशो कंसेप्ट का यूज करते हैं। रेशो कंसेप्ट, रेशो कंसेप्ट, रेशो कंसेप्ट, रेशो कंसेप्ट। आप कहेंगे सर रेशो कंसेप्ट क्या होता है? अरे यूनिटरी मेथड छोटी क्लासेस का। 10 टॉफी 40 रुपए में खरीदी है। 10 टॉफी 40 रुपए में खरीदी है तो एक टॉफी कितने में खरीदी? और अगर एक टॉफी इतने में खरीदी तो 50 टॉफी कितने में खरीदी? है ना, इसको कहते हैं रेशो मेथड। तो रेशो मेथड हमें हर क्वेश्चन में यूज करना है रेसिस और गेम्स में। इसका कोई बेसिक नहीं है, सिर्फ यही बेसिक है कि रेशो मेथड आपको यूज करना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल 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 आसान क्वेश्चन है। एंड आपके सीनियर्स को पता नहीं क्यों ये वाला चैप्टर एंड तक डिफिकल्ट लगता रहा, दिक्कत देता रहा, और आपके पीवाईक्यू में रेसिस और गेम का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, वो आपके सीनियर्स क्वेश्चन छोड़कर आ गए। मुझे समझ नहीं आता क्यों छोड़कर आ गए, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे वैसे आपको सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट करने हैं, और कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करने हैं, 3 बार। आपके सीनियर्स को मैंने कहा था स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर लो, उन्होंने प्रैक्टिस करी नहीं तो एंड में गुड़ गोबर कर दिया। आप लोग ऐसा मत करना, मिनिमम से मिनिमम 3 बार आप लोग प्रैक्टिस करना, साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लो। एंड तक आप इतने धुरंधर हो जाओगे रेसिस और गेम में, कहने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आप लोग क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन कहता है ए रन 350 मीटर और बी रन 400 मीटर। भाई सेम समय में मान लेते हैं 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ए 350 मीटर रन करा और बी 400 मीटर रन करा। बी ने ज्यादा डिस्टेंस रन करा, ए ने कम डिस्टेंस रन करा, यानी कि ए हार गया। मेरे दोस्तों, क्या आपको बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं जो ए और बी है सेम टाइम में, हमने मान लिया 1 मिनट के अंदर जो ए है और बी है। ठीक है, जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ 350 मीटर का डिस्टेंस रन करता है। उसी सेम टाइम इंटरवल में जो बी है ये 400 मीटर का डिस्टेंस रन करता है। ठीक है ना, 400 मीटर का डिस्टेंस रन करता है, यानी कि बी ज्यादा डिस्टेंस रन कर रहा है। ठीक है ना, सेम समय में ज्यादा डिस्टेंस रन कर रहा है, तो इसका मतलब ए हार जा रहा है ना भाई, ए जो है वो हार जा रहा है। तो क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बाय विच बी कैन बीट ए। डिस्टेंस बताइए वो वाला जिसमें बी ए को हरा देगा अगर रेस 1 किलोमीटर का होगा। अगर रेस 1 किलोमीटर का होगा तो कितने डिस्टेंस से बी ए को हराएगा, जरा ये बताइए। तो अगर आप अभी इसी वाले डेटा को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, इसी वाले डेटा को अंडरस्टैंड करें, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमारा बी। जो बी है वो अधिक से अधिक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब अगर रेस 400 मीटर का होगा तो जिस समय में बी रेस को पूरी कर देगा उतने समय में जो ए है वो 350 मीटर रन करेगा, यानी कि जो बी है वो ए को 50 मीटर से हरा देगा। सही बात है ना, जो बी है वो 50 मीटर से हार जाएगा। तो रेस कितने का हुआ? रेस हुआ 400 मीटर का। तो रेशो कंसेप्ट आप यूज करेंगे, रेशो कंसेप्ट आपको कहेगा कि कितने मीटर का रेस था। रेस था 400 मीटर का, 400 मीटर का रेस था। बी कितने डिस्टेंस से हार गया? तो बी 50 मीटर के डिस्टेंस से हार गया। क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई रेस को 1 किलोमीटर का करो। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर का रेस करो। अगर 1000 मीटर का रेस हो तो बताइए जो बी है वो कितने डिस्टेंस से हारेगा? मान लेते हैं x मीटर के डिस्टेंस से हारेगा। सो दिस इज द रेशो कंसेप्ट। ये आपका रेशो कंसेप्ट है, और रेशो कंसेप्ट हर क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। इसको रट्टा मार के मत बैठ जाना कि हर बार ऐसे आएगा। अपने माइंड में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ऐसी बना लेनी है कि किसी भी टाइप का रेशो कंसेप्ट कभी भी आपको अप्लाई करना आ सकता है। तो क्वेश्चन हमने कैसे करा? अगर 400 मीटर का रेस है तो बी 50 मीटर से हारता है। क्वेश्चन की डिमांड है अगर 1000 मीटर का रेस होगा तो हमने मान लिया जो बी है x मीटर से हारेगा। ठीक है, अब इसमें काटा पेटी मचा दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जीरो को जीरो से कट कर देंगे, मीटर को मीटर से कट कर देंगे, मीटर को मीटर से कट कर देंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, जो 8 है इस पूरे 1000 को कट कर देगा 125 पे, यानी x की वैल्यू बन जाएगी 125 मीटर। ठीक है, अभी x का आंसर कितना आ गया? 125 मीटर आ गया, और हमने x क्या माना था? इतने डिस्टेंस से b हार जाएगा।
तो 125 मीटर के डिस्टेंस से जो बी है 1000 मीटर का रेस हार जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, अब यार इंपॉर्टेंट ये है कि इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखें। यहाँ पे तो हमने उड़ा दिया, इसको स्टेटमेंट में कैसे नोट करें, क्योंकि आपको तो एग्जाम में स्टेटमेंट नोट करना होगा ना, आप एग्जाम में ऐसे तो करोगे नहीं। तो स्टेटमेंट में कैसे बनाएं भाई, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट में कैसे लिखें इसको, तो भाई स्टेटमेंट में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में ऐसे लिखते हैं, इन 400 मीटर रेस, हमें पता चला कि भैया 400 मीटर का रेस है। ठीक है, 400 मीटर का रेस है तो ए डिफीट, ठीक है, ए हार जाता है, ए डिफीट, या फिर कैसे लिखें इसको, ऐसे लिख देते हैं, ए डिफीट्स, ए हार जाता है, कितने मीटर से हार जाता है, तो जो ए है वो हमारा 400 माइनस में 350 यानी कि 50 मीटर से हार जाता है। अगर 400 मीटर का रेस होता है तो 50 मीटर के डिस्टेंस से हार जाता है ए हमारा। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, अगर 1 मीटर का रेस हो, ठीक है, इन 1 मीटर रेस, 1 मीटर की रेस में जो ए है वो कितने डिस्टेंस से हारेगा, तो ए हारेगा, देखो हमें बस 400 को वहां पे जाके डिवाइड करना है। ये 400 मल्टीप्लाई में है, 400 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा 50 के डिनोमिनेटर में 400, कट पिट करके आंसर बनेगा 1/8 मीटर। ठीक है भाई, 1 मीटर का रेस होगा तो 1/8 मीटर के रेस से हारेगा। क्वेश्चन की डिमांड है कि आप रेस 1000 मीटर का करो, तो 1000 मीटर की रेस में, ठीक है, इन 1000 मीटर रेस ए डिफीट्स, ठीक है, ए डिफीट्स, ए हारेगा, कितने डिस्टेंस से हारेगा, तो 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1000 से। ठीक है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर सेम आ जाएगा 125 मीटर। ठीक है भाई, ऐसे करके आप इसको अपने एग्जाम में लिख देना, और ये यहाँ पे हमारा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड आपके एमसीक्यू में काम आ जाएगा, और ये आपके एग्जामिनेशन में आपको ऐसे करके लिखना होगा। कोई भी टीचर इस सॉल्यूशन को गलत नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये वाला शॉर्टकट मेथड है और ये वाला आपका एग्जामिनेशन वाला मेथड है। एक बार आप दोनों मेथड को समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर के रेस को ए 36 सेकंड में कंप्लीट करेगा और बी 45 सेकंड्स में कंप्लीट करेगा, तो डिस्टेंस बताइए, कितने डिस्टेंस से ए ने बी को हराया, ए ने बी को कितने डिस्टेंस से हराया, जरा ये बताइए। तो भाई क्वेश्चन का डेटा आप यहाँ पे नोट करेंगे इस तरीके से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा आपको कहता है, भाई क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेस है उसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, इन कितने मीटर का रेस है, तो कहते हैं 100 मीटर का रेस है। तो भाई इन 100 मीटर रेस, ठीक है, 100 मीटर की रेस में, ठीक है, 100 मीटर की रेस में आपको दिया हुआ है टाइम ऑफ ए, ठीक है, ए का समय आपको दिया हुआ है, एंड टाइम ऑफ बी, बी का समय आपको दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी का समय हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है ए का समय है 36 सेकंड्स, ठीक है भाई, ए का समय है 36 सेकंड्स और बी का समय है 45 सेकंड्स। कहने का मतलब है जो बी है 45 सेकंड्स में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जो ए है 36 सेकंड्स में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, स्पीड आपके पास आ सकती है, लेकिन फाइंड नहीं करनी है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए आगे। क्वेश्चन कहता था कितने डिस्टेंस से ए बी को हराएगा, कितने डिस्टेंस से ए बी को हराएगा। पहले यहाँ पे एनालाइज करो कि भैया ए बी को हरा भी रहा है, तो आपको ये मालूम है कि भैया जो ए का समय है वो कम है, ठीक है ना, ए का समय जो है वो कम है, तो जिसका समय कम है वही तो जीतेगा। अगर दो बंदे रेस कर रहे हैं मेरे दोस्तों, दो बंदों की रेस हो रही है, तो जो कार्य करने में जो जितनी स्पीड से दौड़ेगा, जितनी स्पीड से दौड़ेगा, जितनी स्पीड से दौड़ेगा, जितनी जल्दी वो रेस खत्म करेगा उतनी जल्दी जीत जाएगा। भाई ए और बी में से जौन सा सबसे पहले कम समय में 100 मीटर का डिस्टेंस पूरा करेगा वो जीत जाएगा। तो कम डिस्टेंस, कम समय किसका है, ए का है। तो भाई ए 36 सेकंड्स में पूरा डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है, 100 मीटर की रेस पूरी कर रहा है, तो ए जीत गया। तो आपको बताना है कि बी कितने डिस्टेंस से हारा, तो पहले यहां पे पता करो बी कितने समय से हारा। तो आप कहेंगे सर 45 सेकंड्स में बी ने रेस खत्म करी है, ए के लिए रेस 36 सेकंड्स पहले खत्म हो गई थी, यानी कि जो बी है वो 9 सेकंड से हार गया। ठीक है भाई, जो बी है वो 9 सेकंड से हार गया। तो अब आपको ये मालूम है कि जो बी है 45 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आपको पता लगाना है कि 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उतने ही डिस्टेंस से हार गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
45 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतने ही डिस्टेंस से हार गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वही अगेन रेशो कंसेप्ट। अब यहाँ रेशो कंसेप्ट को छोड़ो, स्पीड ऑफ बी पता कर लो। ठीक है, स्पीड ऑफ बी, बी का स्पीड कितना आएगा, स्पीड ऑफ बी, तो स्पीड ऑफ बी बनेगा डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइड में टाइम ऑफ बी। तो बी ने पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है कुल मिलाकर के 45 सेकेंड्स में। ठीक है, थोड़ा सा कटपिट करोगे तो 5 2 10 का 0 0 और यहाँ पे 9 आ गया, तो 20/9 मीटर पर सेकेंड। ये बी की स्पीड है 20/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे पता लगाना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। ठीक है, जो बी है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 9 सेकंड। ठीक है ना, 9 सेकंड से हारा है तो 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस का आंसर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड है 20 के डिनोमिनेटर में 9 और समय आपको चाहिए 9, 9 और 9 कैंसिल होगा तो आंसर बनेगा 20 मीटर। तो भाई जो बी है वो 20 मीटर से हार गया। ठीक है, जो बी है वो हमारा 20 मीटर से हार गया। तो ये ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है रेसिस गेम में, इसको एक बार एनालाइज करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल शानदार जानदार लेवल का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं 300 मीटर की रेस है, ए ने बी को 22.5 मीटर या फिर 6 सेकंड से हराया है। ठीक है, ए ने बी को 22.5 मीटर और 6 सेकंड से हराया, यानी कि फटाफट 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 भाग के ए ने रेस पूरी कर ली। फिर पीछे मुड़ के देखा, अरे बी तू तो मेरे से पीछे है। तो कितना पीछे है, 22.5 मीटर पीछे है। कितना पीछे है, 22.5 मीटर पीछे है। मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे है, 22.5 मीटर यहाँ पे है, तो 22.5 मीटर पीछे है। तो बी को वहां से यहां आने में, ठीक है ना, बी को वहां से यहां आने में कितना समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा। तो यानी कि जो डेटा दिया हुआ है वो बी का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, वो डेटा आपको बी का दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ बी आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ बी, बी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 22.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितने समय में करता है। टाइम ऑफ बी आपको दिया हुआ है, कितने समय में करता है, तो 6 सेकंड में करता है। डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड पता कर लो, स्पीड ऑफ बी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ बी बन जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगा। तो 22.5 के डिनोमिनेटर में 6 आएगा, पॉइंट रिमूव करके 0 आएगा। ठीक है ना, 225/60 अगर हम इसको 15 के टेबल पे कट कर लें तो 15 इंटू 15 225, 15 4 जा तो 15/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये बी का स्पीड है 15/4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। बी को टोटल समय कितना लगा पूरी रेस कंप्लीट करने में, बी को टोटल समय कितना लगा है पूरी रेस कंप्लीट करने में। तो भाई रेस तो कितने की है, रेस तो 300 मीटर की है। रेस कितना है, 300 मीटर का है। ठीक है, और ये वाला 6 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो इसके हिसाब से ये वाली स्पीड है। अब आपको इस वाली स्पीड के अकॉर्डिंग बताना है कि बी का समय कितना है। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ बी कितना है, टोटल टाइम। ठीक है ना, बी ने टोटल समय कितना लिया, तो टोटल टाइम ऑफ बी, टोटल टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू में कितना आएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, तो 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 300 को डिवाइड कर देंगे 15 डिवाइड बाय 4 से, 15 1 जा 15 होगा, 15 2 जा 30 होगा, 0 का 0 होगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर बनेगा 80 सेकेंड्स। कि ठीक है भाई, कितना बनेगा 80 सेकेंड्स। तो बी ने टोटल समय कितना लिया है, 80 सेकेंड्स लिया है। एक बात और आप यहाँ पे समझ लो, कई बार ये क्वेश्चन डिमांड करता है ए का टोटल टाइम बताओ। ठीक है, टोटल टाइम किसका बताना है, टोटल टाइम आपको ए का बताना है। तो ए का टोटल टाइम कैसे आएगा, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा। क्वेश्चन ने आपको बोला था ए ने बी को 6 सेकंड से हराया, यानी कि ए ने 6 सेकंड पहले ही रेस खत्म कर ली। 6 सेकंड पहले ही रेस खत्म करने का मतलब इससे 6 सेकंड पहले। तो टाइम ऑफ ए कितना आ जाएगा, 80 में 6 को माइनस कर देंगे, यानी कि 74 सेकंड्स में ए ने पूरी रेस कंप्लीट करी है।
ठीक है, तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ए का टोटल टाइम पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आपको पूरा ऐसे सोल्व करना है और जितने टाइम से ए ने बी को हराया उतना टाइम माइनस कर देना, सिंपल सी बात है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, आपके सीनियर्स के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो एक बार आप इसको देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जी, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 200 मीटर का रेस है। अगर 200 मीटर का रेस है तो ए ने बी को 31 मीटर से हरा दिया। 200 मीटर रेस, ए बीट बी बाय 31 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में यू विल राइट, अगर ए, ठीक है, अगर ए पूरा का पूरा 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, अगर ए 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इसके कंपैरिजन में बी कितना रन करेगा? ए ने बी को 31 मीटर से हरा दिया है। यानी कि जब ए ने रेस को खत्म कर लिया तो बी ने 31 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा था। यस और नो? यहाँ पे डायग्राम समझो, यहां से लेकर के यहां तक का रेस था तो ए इधर से लेकर के इधर तक पूरा आ गया। ठीक है ना, ए ने पूरा का पूरा 200 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, ए यहाँ पे आ गया। लेकिन जब ए ने पीछे मुड़ के देखा, ठीक है, रेस खत्म हो गई, पीछे मुड़ के देखा, बी, अरे तू कितनी पीछे है? तो बी 31 मीटर पीछे था। ठीक है, बी उस समय पे यहाँ पे था, बी इधर था, तो बी ने ये वाला डिस्टेंस अभी ट्रैवल नहीं करा है। ठीक है, बी हार चुका है, ये वाला डिस्टेंस अभी ट्रैवल नहीं करा है। तो बी ने कितना ट्रैवल करा है? 200 माइनस में 31, यानी कि 169 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा। ठीक है भाई, ओके, ये ए और बी का कंपैरिजन है। ओके, दिस इज द ए और बी का कंपैरिजन। ए ने 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा तो बी ने 169 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा। आगे क्वेश्चन कहता है एंड सी बाय 18 मीटर, यानी कि ए ने ही सी को हराया है 18 मीटर से। कितने से हराया है? 18 मीटर से। तो जब ए ने रेस खत्म कर ली, पीछे मुड़ के देखा, अरे सी तू कितनी पीछे है? तो सी 18 मीटर पीछे था। ठीक है, सी 18 मीटर पीछे था। जो बी है ये 31 मीटर पीछे है और जो सी है वो 18 मीटर पीछे है। तो मान लेते हैं इधर कहीं पे सी होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सी होगा। तो ए ने पूरा 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, लेकिन सी ने ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल अभी नहीं करा है। ठीक है, तो 18 मीटर पीछे है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? 200 में से 18 ट्रैवल नहीं करा है। ठीक है, 200 में से 18 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा है, यानी कि हम कह सकते हैं 282 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है। सॉरी, 2 नहीं आएगा, 100 आएगा। ठीक है ना, 182 मीटर का डिस्टेंस सी ने ट्रैवल करा है। तो क्वेश्चन कहता है कितने डिस्टेंस से सी बी को हराएगा 350 मीटर की रेस में। जो सी है वो कितने डिस्टेंस से बी को हरा देगा 350 मीटर की रेस में। ठीक है, तो आपको अब ये क्वेश्चन सी और बी में कंपेयर करवाना है। ठीक है, ए को हटा दो, ए का यूज करके हमने बी और सी का डेटा फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना है। तो इनको कंपेयर करने में पता चलेगा कि भाई जो सी है 182 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और जो बी है 169 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर सी 182 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो सी सिर्फ और सिर्फ 169 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो मेरे दोस्तों सी कितने मीटर से हार जाता है? तो आप कहेंगे सर 13 मीटर से हार जाता है। कितने डिस्टेंस से हार जाता है? 13 मीटर के डिस्टेंस से हार जाता है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है। तो मेरे दोस्तों अगर 182 मीटर का रेस है, 182 मीटर का रेस सी ने भाग के जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया, पीछे मुड़ के देखा, सी तू मेरे से पीछे है। तो कितनी पीछे है? 13 मीटर पीछे है। ठीक है, कितना पीछे है? 13 मीटर पीछे है, क्योंकि उसी सेम टाइम में बी ने 169 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो कितने डिस्टेंस से हार गया मेरे दोस्तों? ये आपका 182 माइनस में 169, यानी कि 13 मीटर के डिस्टेंस से हार गया। ठीक है जी, कितने मीटर के डिस्टेंस से हार गया? 13 मीटर के डिस्टेंस से हार गया। तो अगर पूरी की पूरी कंप्लीट रेस 182 मीटर की है तो जो हमारा बी है 13 मीटर के डिस्टेंस से हार जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अगर 350 मीटर का रेस है तो कितने डिस्टेंस से हारेगा। तो यहाँ पे वही रेशो कंसेप्ट अप्लाई कर लो। ठीक है, अगर 182 मीटर का रेस है, अगर 182 मीटर का रेस है तो जो हमारा बी है वो 13 मीटर के डिस्टेंस से हार गया है। आपको ये पता करना है अगर रेस 350 मीटर का हो, अगर रेस 350 मीटर का हो
तो कितने डिस्टेंस से बी हारेगा, तो मान लेते हैं डी वैल्यू से हारेगा। ठीक है, डी आपको पता करना है। ये मीटर यहां से हटा दो यार, मीटर मीटर बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो डी आपको पता करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी हेयर। ठीक है भाई, डी वैल्यू कैसे पता करेंगे, पहले आप 7 के टेबल पे कट कर दो, यहाँ पे आएगा 7 5 जा और 0 का 0, इसको कट करेंगे तो भाई 7 इंटू में 2 आ जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है ना, 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, 2 1 जा 2 और 2 25 जा 50, यानी कि डी का वैल्यू बन गया है 25 और यूनिट है मीटर। तो इसका मतलब जो हमारा बी है वो 25 मीटर से हार जाएगा। ठीक है, जो बी है वो 25 मीटर के डिस्टेंस से हार जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन में बी और सी को कंपेयर करना था, लेकिन बी और सी कंपेयर करवाने के लिए ए को इंक्लूड करवाया गया, तो ए का यूज करके बी और सी का डेटा आ गया। उसके बाद में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, सिमिलर वे में हमने क्वेश्चन नंबर ये वाला कर दिया। ठीक है ना, बी 169 ट्रेवल करेगा, सी 182 ट्रेवल करेगा, तो बी हार जाएगा, 13 मीटर से हार जाएगा। तो ये आपके सामने आ गया आंसर। बट इंपॉर्टेंट अगेन वही कि हम इसको नोट कैसे करें। ठीक है ना, जैसे हमने पहले नोट करा था वैसे ही नोट कर देते, दिक्कत क्या है ना, जैसे हमने पहले नोट करा था, क्वेश्चन नंबर 1 में नोट करा था, उसी तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट बना देते हैं। ठीक है ना, ये वाला डायग्राम, ये ए बी सी तो एज इट इज का एज इट इज आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट बनाओगे। ठीक है, इसके बाद आप स्टेटमेंट बनाओगे तो आप यहाँ पे नोट करोगे इन 182 मीटर रेस। ठीक है, इन 182 मीटर रेस, 182 मीटर की रेस में 182 मीटर की रेस में बी हार जाता है। ठीक है, बी हार जाता है तो बी डिफीटेड ऐसे लिख देते हैं, बी डिफीटेड बाय सी। बी को हराएगा कौन, सी हराएगा, तो बी डिफीटेड बाय सी कितने से हारेगा, तो 13 मीटर के डिस्टेंस से हार जाएगा। ठीक है, फिर आप पता करेंगे 1 मीटर का वैल्यू क्या है, तो 1 मीटर, इन 1 मीटर 182 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इन 1 मीटर बी डिफीटेड। ठीक है, बी डिफीटेड बाय सी, बी को हराएगा सी, कितने से हराएगा, 13 को डिवाइड कर देंगे 182 से। ठीक है, ये 13 पे कटता है, 13 1 जा 13 और यहाँ पे भी 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 के बाद में आपके पास आया 52 तो 4 आ गया। ठीक है, 1/14 वैल्यू आ गया। इसके बाद में रेस कितने मीटर का करवाना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 350 मीटर का करवाना है, तो इन 350 मीटर रेस, ठीक है 350 मीटर की रेस में बी डिफीटेड, ठीक है बी डिफीट हो जाएगा, बी डिफीटेड बाय सी, बी सी से हार जाएगा कितने डिस्टेंस से, तो भाई 1/14 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 350 से, क्योंकि 350 मीटर का रेस है। इनको दोबारा कट पिट करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 मीटर के डिस्टेंस से हार जाएगा। ठीक है भाई, एग्जाम में यहां तक नोट करने के बाद ये वाला स्टेटमेंट यूज कर लेना, एमसीक्यू में आया तो इसके बाद ऐसे कर लेना। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कहानी आप समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, सारा खेल लैंग्वेज का है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का है, तो जितना अधिक आपका क्वेश्चन समझ आएगा उतना ही हम सबके लिए बेटर है। ओके गाइस, बात समझ पा रहे हो, वेरी वेरी गुड, शाबाश। एक बार इसको नोट करें। देखो भाई फटाफट फटाफट एकदम तेजी में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन कहते हैं इन गिवन फिक्स टाइम, किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर जो ए है 45 मीटर का डिस्टेंस रन करेगा और बी 50 मीटर का डिस्टेंस रन करेगा। अरे ये ऐसा ही क्वेश्चन तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा और क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा पोर्शन करा, यस और नो। तो ये वाला क्वेश्चन तो फटाफट तेजी में सोल्व हो जाएगा। ए 45 मीटर का डिस्टेंस रन करता है और बी 50 मीटर का डिस्टेंस रन करता है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई जो बी है अगर 50 मीटर का डिस्टेंस रन करता है तो ए उसी टाइम के अंदर 45 मीटर का डिस्टेंस रन करता है, यानी कि ए हार गया। ठीक है, ए को लॉस हो गया है, ए भाई हार गया है क्योंकि इसने सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस से हारा, ठीक है ए कितने डिस्टेंस से हारा, तो भाई 50 मीटर माइनस में 45 मीटर, कह सकते हैं 5 मीटर के डिस्टेंस से हार गया। ठीक है भाई, कितने मीटर के डिस्टेंस से हार गया, 5 मीटर के डिस्टेंस से हार गया। तो आपको बताना है बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए, बी ए को कितने डिस्टेंस से हराएगा अगर 2 किलोमीटर का रेस है। ठीक है, अगर 2 किलोमीटर का रेस है तो भाई इस वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको बना के दिखाई, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको मैंने बना के दिखाई, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैं नहीं बनाऊंगा, आप अपने आप बना लेना। हम इसका आंसर फटाफट तेजी में रेशो कॉन्सेप्ट से उड़ा देते हैं। तो आपको ये मालूम है कि भाई अगर रेस 50 मीटर का होगा तो जो ए है ये 5 मीटर से हार जाएगा। ठीक है, अगर रेस 50 मीटर का हुआ तो जो ए है 5 मीटर से हारेगा। क्वेश्चन कहता है रेस को 2 किलोमीटर का करो, 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, रेस को 2000 मीटर का करो। ठीक है, 2000 मीटर का करो
और आपको पता करना है डी डिस्टेंस से हारेगा। मान लिया हमने डी डिस्टेंस से हारेगा तो डी अपने को पता करना है। ठीक है भाई, 0 और 0 कट करेंगे, 5 और 5 कट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन खत्म हो गया, 200 मीटर से हारेगा। ठीक है भाई, जो ए है वो कितने डिस्टेंस से हारेगा, 200 मीटर के डिस्टेंस से हारेगा। इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेना, अपने आप कर लेना यार, इतना तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने आपको बना के दिखाई, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने आपको बना के दिखाई, सेम स्टेटमेंट आपको इसकी बनानी है, दिक्कत ही क्या है। ठीक है, सेम सेम काम करना है, कॉपी पेस्ट काम करना है। कॉपी पेस्ट करने में तो आप लोग होशियार हो ना, तो कर लो अपने आप कॉपी पेस्ट। ठीक है, हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 समझते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 100 मीटर का रेस है। ठीक है, 100 मीटर का रेस है, तो आप यहाँ पे लिख दो इन 100 मीटर रेस। ठीक है, 100 मीटर का रेस है, इन 100 मीटर रेस, तो 100 मीटर की रेस का क्या हुआ। क्वेश्चन कहता है 100 मीटर की रेस में ए बी को 25 मीटर से हरा देगा। 100 मीटर की रेस में ए बी को 25 मीटर से हरा देगा। तो 100 मीटर की रेस में जो ए है वो रन करेगा पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस, एंड जो बी है, क्योंकि बी हार रहा है, ठीक है, जो हमारा बी वाला भाई है ये हार रहा है 25 मीटर से, यानी कि उस समय के अंदर 100 माइनस में 25, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 75 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया। ये आपको ए और बी का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको ए और बी का डेटा दिया हुआ है। अब आगे कहते हैं एंड बी कैन बीट सी बाय 4 मीटर, जो बी है वो सी को 4 मीटर से हराएगा, यानी कि इस केस के अंदर जो रेस है बी और सी के बीच में है। ठीक है, जो रेस है वो बी और सी के बीच में है, थोड़ा इंग्लिश का खेल है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा वहां पे कहते थे ए कैन बीट बी बाय इतना एंड सी बाय इतना, तो ए ने ही बी को हराया, ए ने ही सी को हराया। इस वाले क्वेश्चन में ए ने बी को हराया, फिर बी ने सी को हराया, ए ने बी को हराया, फिर बी ने सी को हराया। तो 100 मीटर की रेस में ही, ठीक है, 100 मीटर की रेस अब हुई है बी और सी के बीच में। तो इन 100 मीटर रेस ऐसे लिखेंगे, 100 मीटर की रेस में अगर बी जो है, ठीक है, बी जो है 100 मीटर का डिस्टेंस रन करेगा तो सी को 4 मीटर से हराएगा, यानी कि सी ने 4 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं करा है, सिर्फ 96 मीटर का डिस्टेंस रन करा। ठीक है, तो ये ए और बी का डेटा अलग है, बी और सी का डेटा अलग है। ठीक है, दोनों जगह पर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है मेरे भाई। ओके, दोनों जगह पर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहां तक आने के बाद में देखो, आप देखो भाई 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है, दोनों का दोनों डेटा 100 मीटर का रेस है, दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, दोनों में कॉमन क्या है जरा चेक करो, दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे सर कॉमन बी है, ये वाला बी, ये वाला बी और ये वाला बी दोनों कॉमन है। ठीक है, बी और बी दोनों कॉमन है। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने और बी और बी कॉमन हो और क्वेश्चन कंपैरिजन करवा रहा हो ए और सी का, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कितने डिस्टेंस से इन द सेम रेस, सेम रेस में कितने डिस्टेंस से ए सी को हराएगा। तो ए और सी का कंपैरिजन करना है आपको। ठीक है, ए और सी का कंपैरिजन करना है, तो हमें इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें इन दोनों डेटा को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे ऐसे करके ए बाय बी करेंगे और यहाँ पे ऐसे करके बी बाय सी करेंगे, डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे इसको नोट करोगे भाई, पहले ए का वैल्यू 100 है तो 100 को डिवाइड करेंगे बी की वैल्यू से, बी की वैल्यू 75 है, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू 100 है तो बी की वैल्यू 100 के डिनोमिनेटर में, सी की वैल्यू 96 है तो यहाँ पे 96 आ गया। ठीक है भाई, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं, हमने ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई करा है बी अपॉन सी से, ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई करा है बी अपॉन सी से, क्योंकि इस तरह से करने से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ए अपॉन सी। ठीक है भाई, ए अपॉन सी, तो ए अपॉन सी कितना आएगा, थोड़ा कटपिट करो इसको। ठीक है, थोड़ा कटपिट करो, यहाँ पे कट कर दो, 25 4 जा हो जाएगा, 25 3 जा हो जाएगा। ठीक है, 25 4 जा, 25 3 जा, इसके बाद में यहाँ पे कट कर दो, 4 1 जा 4 है। ठीक है, 4 1 जा 4 है, 4 2 जा 8 है, 4 4 जा 16 है। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। ठीक है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, और 324 करेंगे तो 72 आएगा। ठीक है भाई, 24 3 जा 72, तो ए अपॉन सी का वैल्यू बना है 100 अपॉन में 72। ठीक है, ए अपॉन सी का वैल्यू बना है 100 अपॉन में 72। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ए
ठीक है, इसका मतलब है अगर ए दौड़ता है 100 मीटर, अगर ए 100 मीटर रन करेगा तो सी कितना रन करेगा, तो सी जो है वो 72 मीटर का डिस्टेंस रन करेगा। ठीक है, अगर ए 100 मीटर का डिस्टेंस रन करेगा तो सी कितना करेगा, 72 मीटर का डिस्टेंस रन करेगा। तो सी तो हार गया मेरे दोस्तों, सी तो हार गया। तो सी कितने डिस्टेंस से हारा, यहाँ पे नोट कर दो। सी, ठीक है, यहाँ पे नोट कर दो, ऐसे नोट। ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, स्टेटमेंट बन जाएगी ए बीट्स, ठीक है, ए बीट्स सी बाय, ठीक है, ए बीट्स सी बाय कितना आ जाएगा, ए बीट्स सी बाय 100 माइनस में 72, ठीक है, 100 माइनस 72 यानी कि टोटल 28 मीटर। ठीक है भाई, 28 मीटर से हार जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जो सी है वो कितने डिस्टेंस से हार जाएगा, 28 मीटर के डिस्टेंस से हार जाएगा। फटाफट एक बार हम इस क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन कहता था 100 मीटर की रेस में ए ने बी को हराया है 25 मीटर से, तो ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस रन करा और बी ने 25 कम 75 मीटर का डिस्टेंस रन करा। सेम रेस में 100 मीटर की रेस में बी ने सी को 4 मीटर से हराया है, तो बी ने 100 मीटर का डिस्टेंस रन करा है, तो सी ने 96 मीटर का डिस्टेंस रन करा। ठीक है, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, डिवाइड करके मल्टीप्लाई, डिवाइड करके मल्टीप्लाई। तो ए को बी से डिवाइड करा और बी को सी से डिवाइड करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बी और बी कैंसिल हो जाएगा। तो 100 अपॉन 75, 100 अपॉन 96 को सोल्व करा तो 100 अपॉन 72 आ गया। इसका मतलब है अगर ए 100 मीटर का डिस्टेंस रन करता है तो सी 72 मीटर का डिस्टेंस रन करता है। अगर ए 100 मीटर का डिस्टेंस रन करता है तो सी 72 मीटर का डिस्टेंस रन करता है, यानी कि 28 मीटर से हार जाता है। ठीक है ना, 28 मीटर से हार जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर मेरे दोस्तों कोई कंसेप्ट नहीं है, देयर इज नो कंसेप्ट। सारी बातें हैं अंडरस्टैंडिंग की, कि हम कहानी समझ कैसे रहे हैं, समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे। ठीक है ना, स्टोरी आपको समझ आनी चाहिए, उसके आगे की कहानी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन का आंसर आ गया है 28 मीटर के डिस्टेंस से, जो सी है वो हार गया है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राम और श्याम पार्टिसिपेट करते हैं 200 मीटर की रेस में। राम का स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। राम ने श्याम को 18 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी कि हो सकता है कि राम श्याम से तेज दौड़ता हो। तो राम ने बोला यार मैं तेरे से क्या रेस करूं यार, तू पहले ही हारा हुआ बंदा है। तो हारे हुए बंदे को अपने बराबर पे, अपने लेवल पे लाने के लिए राम ने श्याम को बोल दिया कि भाई देख बात ऐसी है, तू मुझसे 18 मीटर आगे खड़ा हो जा, तेरी रेस मुझसे 18 मीटर आगे से स्टार्ट होएगी, मैं तेरे पीछे रहूंगा, तू मेरे से आगे रहेगा, तो हम रेस चालू करेंगे। ठीक है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऐसे दिया हुआ है कि भाई राम है, ठीक है, राम अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर पूरा रेस है 200 मीटर का, ठीक है, पूरा 200 मीटर का रेस ऐसा है, तो राम ने श्याम को बोला देख श्याम भाई तेरा मेरा लेवल मैच नहीं होता, तो तू मेरे से 18 मीटर आगे खड़ा हो, तू यहाँ पे खड़ा हो, ठीक है, 18 मीटर आगे खड़ा हो। तो शाम जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस रन करेगा। शाम ने ये वाला 18 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं करा है। ठीक है, शाम ने ये वाला 18 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं करा है, क्योंकि राम ने शाम को बोला कि देख भैया अपन का लेवल मैच नहीं होता, लेवल मैच कराने के लिए तू मुझसे आगे खड़ा हो जा। तो कितना आगे खड़ा हो जा, 18 मीटर आगे खड़ा हो जा। ठीक है, तो भाई रेस तो 200 मीटर की है, रेस जो है वो 200 मीटर की है, और शाम ने 18 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा है, तो कितना ट्रेवल करा है, आप कहेंगे सर 200 माइनस में 18, 200 माइनस में 18 यानी कि कुल मिलाकर के 182 मीटर का डिस्टेंस रन करा है। ठीक है भाई, कितना डिस्टेंस रन करा है, 182 मीटर का डिस्टेंस रन करा है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? लेवल भैया, रेस लेवल वालों में होती है, छोटे बच्चे से क्या रेस करेंगे, है ना भाई, छोटे बच्चे से क्या रेस करेंगे। तो छोटे बच्चे को बोला तू आगे खड़ा हो जा, जाके 18 मीटर आगे खड़ा हो जाके मेरे से जा। तो इस तरीके का सीन बन गया। अब कहते हैं आगे, स्टिल बीट्स हिम 6 सेकंड, राम ने शाम को फिर भी हरा दिया। भाई बड़ा तो बड़ा ही होता है मेरे दोस्तों, बच्चे को जितना भी आगे खड़ा कर लो, बच्चे की स्पीड तो धीरे होगी ना, बच्चे का स्पीड तो धीरे ही रहेगा, स्लो स्पीड रहेगा। तो वही वाला सीन यहाँ पर है, राम ने शाम को हरा दिया 6 सेकंड से। ठीक है, राम ने शाम को हरा दिया है 6 सेकंड से। तो आपको बताना है हमारे श्याम भाई का स्पीड कितना है। ठीक है, छोटे बच्चे का स्पीड कितना है, श्याम भाई का स्पीड कितना है, ये जरा बताइए। तो देखिए भाई, आपको क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड ऑफ राम।
ठीक है। अभी क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्पीड ऑफ राम। राम का स्पीड कितना है? तो राम का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे सच्ची सच्ची बताइए, बिल्कुल सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपने हमारा बोट स्ट्रीम का वीडियो देखा है? बोट स्ट्रीम की वीडियो में मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। ज्यादा एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर का आंसर मीटर पर सेकंड में हो जाता है। मेरे यार दोस्त क्या कर रहे हो भाई, आप क्या कर रहे हो? जानदार शानदार जानदार शानदार ईमानदार तरीके से आपको हम सारे चैप्टर बारी बारी करके पढ़ा रहे हैं। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी? अगर देखी है तो वेरी गुड, नहीं देखी है तो भाई इस वीडियो के बाद में जाकर के देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का दिया हुआ है। ठीक है भाई, जाकर के चेक कर लेना। तो वहां पर हमने आपको बताया था अगर किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो आप इसको चुपचाप से 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा? 5/3 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ राम, राम का जो स्पीड है वो 5/3 मीटर पर सेकंड है। इस स्पीड का यूज करके आप पता करेंगे टाइम ऑफ राम। ठीक है, राम को कितना समय लगा है? टाइम ऑफ राम। ठीक है, राम को कितना समय लगा पूरी रेस करने में? ठीक है, राम को कितना समय लगा है पूरी रेस करने में? तो पूरी रेस है 200 मीटर की। 200 मीटर की रेस इस वाली स्पीड से ट्रेवल करी है तो टाइम वैल्यू पता करने के लिए डिस्टेंस वैल्यू को डिवाइड करेंगे स्पीड से। स्पीड है 5/3 तो 5 इसको कट करेगा, 4 के साथ में 0 आएगा, 3 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पता चलेगा 120 आंसर है। ठीक है, 120 सेकेंड्स में राम ने पूरी रेस कंप्लीट कर लिया है। आप कहेंगे सर पागल हो गए हो क्या? क्वेश्चन कहता है शाम की स्पीड बताओ, यहाँ पे राम 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 कर रहे हो। मेरे भाई तसल्ली करो, शांति रखो मेरे भाई, शांति रखो। शाम का स्पीड बताने के लिए शाम का डिस्टेंस और शाम का टाइम होना चाहिए। आपने यहाँ पे शाम का डिस्टेंस कैलकुलेट करा था, शाम का टाइम पता करने के लिए राम का टाइम पता कर लिया, 120 सेकेंड्स है। क्वेश्चन ने क्या बोला था? बड़े भाई ने छोटे भाई को हराया है 6 सेकंड से, राम भाई ने श्याम भाई को हराया है 6 सेकंड से। ठीक है, तो अगर राम ने 120 सेकंड में रेस खत्म करी है तो शाम ने कितने सेकंड्स में करा होगा बताइए? शाम का समय कितना आया होगा? शाम को 6 सेकंड ज्यादा लग गए, यानी कि 126 सेकंड्स में इसने रेस कंप्लीट करी है। ठीक है भाई, कितने में? 126 सेकंड में। तो बस आपके पास अब ये वाला टाइम भी है, ठीक है, शाम का टाइम भी है और शाम का डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ शाम। ठीक है, अभी क्वेश्चन की डिमांड है शाम का स्पीड बताइए। तो स्पीड ऑफ शाम, स्पीड ऑफ शाम क्या है? डिस्टेंस है टोटल 182, 182 का डिस्टेंस 126 की स्पीड से ट्रेवल किया गया है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। वी नीड आंसर इन किलोमीटर पर आवर, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 18 के डिनोमिनेटर में 5। ठीक है भाई, 18 के डिनोमिनेटर में 5, 18 वन जा 18 होता है, 18 7 जा 126 होता है, 7 वन जा 7 होता है, 726 जा 182 होता है। ठीक है भाई, 726 जा 182 होता है। तो 26 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 5 पॉइंट में 4, 5 पॉइंट में 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, शाम का स्पीड कितना है? 5.4 किलोमीटर पर आवर है। कहीं कोई दिक्कत आपको बताइए, यस और नो, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? जो शाम का स्पीड है वो कितना है? 5.4 किलोमीटर पर आवर है। एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करवाता हूं, देखिए, पढ़िए भैया पढ़िए, ये वाला क्वेश्चन आना आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8B राम शाम का कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8B वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? 100 मीटर की रेस में ए की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, ए ने बी को 5 मीटर का गैप दिया हुआ है और ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है, तो बी का स्पीड बताएं। तो बिल्कुल ऐसा ही तो क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, ऐसा ही तो क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, ए ने बी को स्टार्ट दिया हुआ है, ए ने बी को स्टार्ट दिया हुआ है, तो ए ने कितना रेस ट्रैवल करा? ए ने पूरा का पूरा 100 मीटर का रेस ट्रैवल करा। लेकिन बी ने कितना ट्रैवल करा? बी छोटा भाई है, छोटे भाई को अपने लेवल पे लाने के लिए, स्पीड को मैच करवाने के लिए बोला कि तू आगे खड़ा हो। कितना आगे खड़ा होगा? 5 मीटर आगे खड़ा होगा।
तो यानी कि जो बी है वो 100 माइनस में 5 टोटल 95 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है ना, तो बी का डिस्टेंस आपके पास आ गया। बी का डिस्टेंस आपके पास आ गया। बी का टाइम पता करने के लिए ए का टाइम पता करना पड़ेगा, उसके लिए ए की स्पीड का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे स्पीड ऑफ ए। ठीक है भाई, ए की स्पीड कितनी है, तो क्वेश्चन कहता है जो ए की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। 8 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड पे लाने के लिए 5 डिवाइड बाई 18 से। 8 और 18 आप कट कर देंगे 2 के टेबल पे, तो 2 4 जा 4 मल्टीप्लाई 5 के डिनोमिनेटर में 2 9 जा 18, यानी कि बना 20 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, कितनी स्पीड आ गई, 20 बाई 9 मीटर पर सेकंड। 20 बाई 9 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग टाइम पता करो। टाइम ऑफ ए क्या है, तो टाइम ऑफ ए डिस्टेंस कितना है, 100 है। 100 को डिवाइड कर देंगे 20 बाई 9 की स्पीड से, 0 0 कट करेंगे, 2 10 कट करेगा, 5 आएगा। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे पता चलेगा 45 सेकंड्स है। ठीक है भाई, कितना समय है, 45 सेकंड्स है। तो ए का टाइम कितना है, 45 सेकंड है। क्वेश्चन कहता है ए ने बी को हरा दिया है 15 सेकंड से। ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है, यानी कि ये जो टाइम ऑफ बी है, ठीक है जी, टाइम ऑफ बी कितना है, इसमें 15 सेकंड का एडिशन हो जाएगा। तो 45 में 15 ऐड कर देंगे, आंसर बन जाएगा 60 सेकंड्स। ठीक है ना, बी जो हारा है 15 सेकंड से हारा है, तो बी का जो टोटल टाइम है वो कुल मिलाकर के 60 सेकंड है। आपको बी का स्पीड भी मालूम है, आपके पास बी का टाइम भी है, सॉरी बी का डिस्टेंस भी पता है और बी का टाइम भी पता है, दोनों वैल्यू मालूम है। अब आपके पास स्पीड आ जाएगी, है ना, आप इजीली स्पीड डिटरमाइन कर लेंगे। तो आप नोट करेंगे स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी होगा डिस्टेंस ऑफ बी, जो कि ये वाला 95 है। बी ने 95 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है और 60 सेकंड्स में ट्रेवल करा है। तो 95 को 60 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा। लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर पे ले जाने के लिए 18 बाय 5 से। ठीक है ना भाई, 18 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5 होगा, 5 19 जा आपका 95 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप इन्हें कट करेंगे तो भाई 6 के टेबल पे कट कर देते हैं, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 2 जा सॉरी 6 10 जा 60 हो जाएगा। ठीक है, 6 10 जा 60 हो जाएगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 के डिनोमिनेटर में 10 आएगा, यानी कि 5 पॉइंट में 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 5 पॉइंट में 7 किलोमीटर पर आवर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, और वेरी 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 मतलब बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी का मतलब है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो गाइज, ये वाला क्वेश्चन हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसके अंदर ए बी सी के बीच में कितने डिस्टेंस का रेस था वो आपको बताना है। देखिए लास्ट का लाइन रीड करो, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेस कोर्स। रेस कोर्स का टोटल लेंथ बताइए क्या है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। टोटल लेंथ बतानी है, ए बी सी ने कितने मीटर का रेस करा, 100 मीटर का करा, 200 का करा, 300 का करा, 1000 का करा, 2000 का करा, कितने मीटर का रेस करा, वही आपको टोटल इसके अंदर बताना है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है भाई, एंड मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, सारे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने नोटिस करा होगा सभी के सभी का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा अलग था तो सभी के अंदर रेशो कंसेप्ट, लेकिन हल्का 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 थोड़ी थोड़ी बातें अलग थी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आपको पसंद आ रही है, सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। हम आपको हमारे चैनल पे अप्लाइड मैथ्स 23-24 सेशन का कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे, तो टेंशन आपको लेनी है। शानदार, जानदार, ईमानदार तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, और ईमानदार तरीके से आपको पढ़ना है। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ए ने बी को हराया है 15 मीटर से। ए ने बी को हराया है 15 मीटर से, तो आप यहां पे नोट कर लेंगे। ठीक है, आप यहां पे नोट कर लेंगे, टोटल वैल्यू तो आपको दे ही नहीं रखी है, तो टोटल लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ ऑफ रेस कोर्स जो है, यही आपको पता करना है ना। तो लेंथ ऑफ रेस कोर्स, ठीक है, लेंथ ऑफ रेस कोर्स जो है कुल मिलाकर के डी मीटर है। ठीक है भाई, कितना है कुल मिलाकर के, डी मीटर है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो टोटल रेस का लेंथ है वो कितना है, डी मीटर है। तो क्वेश्चन कहता है भाई ए ने बी को हराया, इसका मतलब ए ने अगर डी मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो बी ने, हमारे बी भाई ने
15 मीटर का डिस्टेंस कम ट्रेवल करा, बी ने 15 मीटर का डिस्टेंस कम ट्रेवल करा, तो कितना ट्रेवल करा इसने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने, तो इसने डी माइनस में 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है, डी माइनस 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। फिर आगे कहते हैं एंड बीट सी बाय, ठीक है ना, एंड सी बाय 29 मीटर। स्टेटमेंट अलग नहीं हुई, बीच में क्वेश्चन आया था जहां पे लिखा था ए बीट बी बाय इतना, बी बीट सी बाय इतना, यहाँ पे स्टेटमेंट अलग नहीं हुई। तो ए ने सी को हराया है 29 मीटर से, ए ने सी को हराया है 29 मीटर से, यानी कि सी ने डी माइनस में 29 मीटर के डिस्टेंस के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ठीक है। बी और सी का वैल्यू आपके सामने आ गया है, डी माइनस 15 और डी माइनस 29। आगे क्वेश्चन कहता है व्हेन बी एंड सी रन टुगेदर, अगर रेस बी और सी में होगा, ठीक है, अगर रेस बी और सी में होगा, यानी कि अगर बी पूरा का पूरा डी मीटर का डिस्टेंस रन करेगा, तो क्वेश्चन कहता है सी कितना रन करेगा। ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है बी विंस बाय 15 मीटर, अरे बी जीत गया मेरे दोस्तों, बी जीत गया है, 15 मीटर से जीत गया है, यानी कि सी ने 15 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं करा है, डी माइनस 15 मीटर का डिस्टेंस रन करा है, ठीक है। जो बी है इसने डी माइनस में 15 मीटर का डिस्टेंस रन करा है, बी जीत गया है, ठीक है ना, बी जो है वो जीत गया है, बी हमारा जीत गया है। तो सी ने डी माइनस 15 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं करा है। अब आपको याद है हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशो कंसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है, रेशो कंसेप्ट का यूज करेंगे, बी को सी की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, बी को सी की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों जगह पर बी और सी है, तो बी और सी को डिवाइड कर देंगे। तो एक तरफ आप नोट करेंगे डी माइनस में 15 के डिनोमिनेटर में डी माइनस में 29 का टोटल वैल्यू जो है डी के डिनोमिनेटर में डी माइनस 15 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा डी माइनस में 15 का होल स्क्वायर, ठीक है, डी माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू में डी मल्टीप्लाई बाय डी माइनस में 29। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस में 29 मल्टीप्लाई डी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस में 225 के माइनस में, ठीक है, 225 के माइनस 15 टू 30 होता है, तो 30 इंटू में डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे रहेगा 225 इक्वल टू 30, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 29 इंटू डी है, एडिशन कर देंगे 30 इंटू डी का, तो डी का आंसर आ जाएगा 225 मीटर, ठीक है भी, कितना आ जाएगा 225 मीटर। तो डी वैल्यू कितनी है 225 मीटर है, यानी कि टोटल लेंथ कोर्स कितना था, एक 225 मीटर था। वेरी वेरी सिंपल यार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हमने कंसेप्ट रेशो ही यूज करा है, डिवाइड ही करा है, रेशो का मतलब डिवाइड ही करा है, तो बी और सी को डिवाइड करा, बी और सी को डिवाइड करा। आप कहेंगे सर आपने ए को कुछ नहीं करा, यार ए यहाँ पे आया नहीं ना, यहाँ पे ए का काम नहीं आया, यहाँ पे बी और सी का कंपैरिजन था, यहाँ पे बी और सी का कंपैरिजन था, तो बी और सी को डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे ए और सी होता तो यहाँ से ए लेते, इसको सी लेते, इधर ए और सी होता, ए और सी को डिवाइड कर देते। तो क्वेश्चन जैसे देगा हम वैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जैसे रेशो गिवन करता है ना वैसे ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन में आपको पहले बोला गया भाई ए ने बी को हराया 15 मीटर से, तो बी ने इतना रन करा, ए ने सी को हराया इतने मीटर से, सी ने इतना रन करा। अब सेकंड स्टेटमेंट में कहते हैं बी ने सी को हराया 15 मीटर से, तो बी ने पूरा रन करा, सी ने इतना रन करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशो कंसेप्ट का यूज करा, बी सी को डिवाइड करा, आंसर आपके सामने आ गया। टोटल रेस का वैल्यू जो है, लेंथ ऑफ रेस कोर्स जो है 225 मीटर का है। तो उम्मीद करता हूं लास्ट क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया है। अब फटाफट 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 अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, और अगर कहीं कोई दिक्कत आई है तो भाई कमेंट सेक्शन आपका है, डेफिनेटली पूछिए, 1000% हम आपका रिप्लाई करेंगे। तो डाउट आया है तो डेफिनेटली पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं आया है, सारी कहानी समझ आ गई है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। रेसिस गेम हमारा इस वीडियो में कंप्लीट होता है, अगली वीडियो में हम आपको नया चैप्टर करवाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में।